ओम। अभी हम आज उज्जयी प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम को विक्टोरियस ब्रीथ भी बोलते हैं, विक्टोरियस ब्रीथ। उज्जयी प्राणायाम करने की विधि है, 3 तरह से इसे किया जा सकता है। शुरुआती दौर पे गले को सिकोड़कर दोनों नासापुट से पूरक करना है, श्वास भरना है और फिर राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से रेचक करना है। ये रही पहली विधि। दूसरा, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 5 सेकंड में अगर हम दोनों नासापुट से पूरक करते हैं तो 5 सेकंड तक श्वास को अंदर रोक के रखना है, अंतः कुंभक बोलते हैं उसे। और फिर 5 सेकंड में राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। और हमेशा जब श्वास अंदर भरते हैं तो गले को सिकोड़ा जाता है, ताकि जब प्राणवायु हमारे श्वसन तंत्र से अंदर जाती है तो यहाँ पे विंड पाइप को स्पर्श करती है तो वहाँ पे खर्राटे जैसी आवाज़ आती है। और तीसरा, थोड़ा और अभ्यास अगर हो जाता है तो उस समय अगर हम 5 सेकंड में पूरक करते हैं तो और 10 सेकंड तक अंतः कुंभक लगा के रखते हैं, श्वास को अंदर रोक के रखते हैं और फिर 5 सेकंड में रेचक करते हैं। और उस समय जब 10 सेकंड या उससे ज़्यादा देर तक अंतः कुंभक लगाते हैं तो उस समय हम जालंधर बंद और मूल बंद भी लगा करके करें तो और ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये 3 तरह से, हम तीनों तरह से एक एक बार, 2 बार करके हम दिखाएंगे। और हर एक में गले को कंट्रैक्ट किया जाता है ताकि ये प्राणवायु जब विंड पाइप को स्पर्श करे तो वहाँ पे खर्राटे जैसी आवाज़ आती है। ध्यान रहे, ये नासिका के पास में घर्षण नहीं होता है, गले के पास में घर्षण होना चाहिए। तो एक बार देखें। अब हम आज अपान मुद्रा में बैठे हैं, बीच की 2 उंगलियां अंगूठे से मिला लिए और दोनों 2 उंगलियां सीधी, लंबा 5 सेकंड में हम वही श्वास अंदर भरेंगे गले को सिकोड़कर और फिर तुरंत उसको बाहर निकालेंगे, अंतः कुंभक नहीं लगाएंगे। तो शुरू में हमें पूरक और रेचक करना है और धीरे धीरे अभ्यास के बाद में हमें उतनी देर तक, जितनी देर में पूरक करते हैं और रेचक करते हैं उतना देर अंतः कुंभक भी लगाना है। देखें उसे। एक बार और देखें। और ज़्यादा अभ्यास होने के बाद में जब हम अंतः कुंभक का समय रेचक और पूरक का दुगुना कर देंगे, उस समय मूल बंद और जालंधर बंद भी लगाएंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखें एक बार। तो ये रहा
इसको करने की विधि, सावधानी इसमें ये बरतनी है कि हमेशा राइट नोस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट से ही रेचक करना है। अब इसके लाभ के बारे में, प्राणायाम बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अनन्य लाभ हैं। जैसे बोलते हैं ना, सरसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगें घाव करें गंभीर। तो इस प्राणायाम के करने से जो हमेशा सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित रहते हैं, या जिनको थायराइड, टॉन्सिल या स्लीप अपनिया की बीमारी है, या जिन्हें हृदय रोग, श्वास, अस्थमा या कंठ की बीमारी है, कंठ रोग हैं, इस समस्त रोग दूर होते हैं। या जिनको नींद ना आती हो, अनिद्रा की बीमारी हो, या मानसिक तनाव हो, या हाइपर टेंशन या बीपी हो, उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी प्राणायाम है। जिनको अजीर्ण, आमवात, जलोदर, ज्वर, क्षय आदि रोगों में भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है। बच्चों का हकलाना और तुतलाना भी इस प्राणायाम के करने से दूर हो जाता है। गले के समस्त रोगों को दूर करता है। गला मधुर और आवाज़ सुरीली होती है, गायकों के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्राणायाम से मानसिक दक्षता बढ़ती है और इस प्राणायाम को करने से कुंडलिनी जागरण, अजपा जप और ध्यान में मन लगता है, इसमें भी बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से आज उज्जयी प्राणायाम का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी को ओम।